एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा बदलाव क्या सच में जिंदगी बदल सकता है। और सोचो अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो 1 साल बाद क्या होगा। आज की ऑडियो बुक ऐसी फिलोसॉफी पर बेस्ड है जो कि ओलंपिक गोल्ड जीतने से लेकर तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ तक सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। और आज हम सीखेंगे कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ा रिजल्ट बना सकती है। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। एक टाइम की बात है, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का हाल बहुत ही बेकार था। 100 साल में एक भी ओलंपिक गोल्ड नहीं मिला और टूर दे फ्रांस तो दूर की बात थी। फिर आया डेव ब्रेल्सफोर्ड, एक कोच जिसका फोकस था छोटी छोटी चीजों में इम्प्रूवमेंट। उसने एक सिंपल सी बात कही कि बस हर एरिया में सिर्फ 1% बेटर हो जाओ। टीम ने सब कुछ इम्प्रूव किया, साइकिल की सीट्स, टायर पे अल्कोहल रब करना, राइडर के मैट्रेस तक कस्टमाइज करना। रिजल्ट ओलंपिक में गोल्ड का ढेर, टूर दे फ्रांस जीतना और दुनिया हैरान रह गई। और यही है एटॉमिक हैबिट्स की पावर, छोटी आदतें बड़ा असर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। जिम जाएगा 3 दिन होते और कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पर ये हैबिट आइस क्यूब जैसी होती है। 25, 26, 27 कुछ नहीं होता, और जैसे 32 डिग्री होता है, बूम, आइस मेल्ट होने लग जाती है। तुम्हारा काम है लगातार एफर्ट्स करना, इवन जब रिजल्ट ना दिख रहे हो तब भी। सक्सेस एक बड़ा लीप नहीं होता, वो छोटी छोटी जीत का रिजल्ट होता है जो तुम डेली करते हो। तो दोस्तों याद रखो, तुम्हें 1% बेटर बनना है हर दिन। बैड हैबिट्स भी छोटी शुरू होती है पर टाइम के साथ बर्बादी बन जाती है। गुड हैबिट्स भी छोटी शुरू होती है पर टाइम के साथ जीत बन जाती है। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। तुम जो रोज करते हो वही तुम बन जाते हो। बट क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी आदतें सिर्फ एक्शन नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी भी डिफाइन करती है। सोचो, 2 लोगों को सिगरेट ऑफर होती है। पहला कहता है नहीं यार, आई एम ट्राइंग टू क्विट। दूसरा कहता है नहीं, आई एम नॉट ए स्मोकर। दोनों ने स्मोक नहीं किया पर डिफरेंस देखा। पहला बंदा अभी भी खुद को स्मोकर मानता है और दूसरे बंदे ने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली। आई एम नॉट ए स्मोकर। जेम्स क्लियर कहते हैं हैबिट चेंज सिर्फ एक्शन चेंज नहीं होता, आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। और ये शिफ्ट 3 लेवल पे होता है। पहला आउटकम, मैं वेट लूज करना चाहता हूँ। दूसरा प्रोसेस, मैं डेली वर्कआउट करूंगा। तीसरा आइडेंटिटी, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। लोग गलती ये करते कि वो आउटकम पे फोकस करते हैं, पर असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब तुम अपने आप को नए तरीके से देखते हो। जब तुम खुद से कहते हो मैं एक पंक्चुअल इंसान हूँ, मैं एक डिसिप्लिन बंदा हूँ, तो तुम्हारी एक्शन ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। तो अगले टाइम जब तुम कोई नई हैबिट स्टार्ट करो, ये सोचना बंद करो कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो, सोचो मैं कौन बनना चाहता हूँ। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप। अगर हैबिट्स एक ट्री है तो उनके रूट्स है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। जेम्स क्लियर ने हैबिट्स को 4 सिंपल स्टेप में तोड़ दिया है जो हर इंसान की डेली लाइफ में नेचुरल होती है। स्टेप 1, क्यू। ये वो लाइन वाला क्यू नहीं है, ये क्यू है सिग्नल वाला। कोई चीज तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करती है, जैसे मोबाइल का नोटिफिकेशन, तुम्हारा दिमाग कहता है चेक कर जब नोटिफिकेशन आता है तो। दूसरा स्टेप 2, क्रेविंग या बोल सकते हैं लालच। अब तुम्हें उस चीज की डिजायर होती है, नॉट जस्ट द फोन बट डोपामिन हिट, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा ब्रेक। स्टेप 3, रिस्पॉन्स या बोल सकते हैं एक्शन। तुम मोबाइल उठाते हो, ओपन करते हो इंस्टाग्राम और स्क्रॉल करने लग जाते हो। स्टेप 4, रिवॉर्ड या बोल सकते आनंद। तुम्हें मजा आता है, दिमाग कहता है ये रिपीट करना चाहिए, और इसी से एक हैबिट बन जाती है और आप उसी लूप में फंस जाते हो। बैड हैबिट का भी यही लूप होता है और गुड हैबिट का भी यही लूप होता है। और अगर तुम किसी अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करना चाहते हो तो इन्हीं 4 लॉस के हिसाब से डिजाइन करो। पहला, मेक इट ऑब्वियस क्यू। सुबह वर्कआउट करना है, अपने शूज बेड के पास रख दो, क्यू क्लियर होना चाहिए। सेकंड, मेक इट अट्रैक्टिव। क्रेविंग, वर्कआउट बोरिंग लगता है, म्यूजिक चालू करो या किसी फ्रेंड के साथ करो। स्टेप 3, मेक इट इजी। रिस्पॉन्स, 1 घंटा जिम प्लान नहीं, सिर्फ 2 मिनट की वॉक से स्टार्ट करो। स्टेप नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। रिवॉर्ड, हर वर्कआउट के बाद अपनी प्रोग्रेस को मार्क करो, सेलिब्रेशन फील आनी चाहिए। तो हैबिट बनाना कोई लग या विल पावर का गेम नहीं होता, ये एक डिजाइन है। जो रिपीट होता है वही परमानेंट बन जाता है। तो अब समझ में आया ना, हैबिट्स बनाना एक आर्ट है और हर अच्छी हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन सकती है अगर तुम उसे स्मार्टली डिजाइन करोगे तो। अब तक हमने समझा है कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े रिजल्ट ला सकती
होती है, कैसे तुम्हारी आइडेंटिटी और हैबिट्स एक दूसरे को शेप कर सकती है और कैसे तुम सिंपल 4 स्टेप से कोई भी नई हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हो। चैप्टर 4 द मैन हु डिडंट लुक राइट। कभी तुमने किसी को देख के सोचा है कुछ तो गड़बड़ है, पर समझ में नहीं आया क्या? ये स्टोरी एक पुलिस ऑफिसर की जिसका नाम था ऑफिसर कर्नल। एक दिन वो रूटीन पेट्रोल पे था जब उसने देखा एक आदमी बार के बाहर खड़ा है। कुछ अजीब सा था उस आदमी में, ना तो कुछ गलत कर रहा था ना कुछ सस्पिशियस, फिर भी ही जस्ट डिडंट लुक राइट। करण ने उसे ऑब्जर्व किया, उसकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों की मूवमेंट और छोटी छोटी डिटेल्स, और इंट्यूशन ने कहा इससे बात करनी चाहिए। जब उसने जाके उस आदमी से पूछा तो पता चला उसने बार में रॉबरी की थी। कॉर्नर्स ने कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं देखा था, पर उसकी आंखें ट्रेन थी क्यूज देखने के लिए। छोटी छोटी चीजें जो आम आदमी इग्नोर कर देता है उसने पकड़ ली। यही होता है, हैबिट सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाती है। तुम्हारे ब्रेन को आदत हो जाती है पैटर्न समझने की। तुम्हें लगता है ये इंस्टिंक्ट है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रेन ऑब्जर्वेशन होती है। हैबिट शुरू होती है क्यू से। उस पुलिस ऑफिसर ने एक छोटी सी बॉडी मूवमेंट नोटिस की, वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी क्यूज के बेसिस पे ट्रिगर होता है। क्यूज इज द स्पार्क और इसी से हैबिट इग्निशन होता है। चैप्टर 5 द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। नई आदतें बनाना मुश्किल लगता है, शुरुआत कैसे करें ये समझ नहीं आता। डोंट वरी, जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट बताया। शॉर्टकट का नाम है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर तुम कब और कहाँ डिसाइड कर लो तो हैबिट बनाना आसान हो जाता है। जैसे मैं रोज सुबह 7 बजे पार्क में वॉक करूंगा, मैं हर रात डिनर के बाद 10 मिनट रीडिंग करूंगा। ये स्पेसिफिक प्लान तुम्हारे दिमाग को क्लियर डायरेक्शन देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अब तुम्हारा दिमाग वेट नहीं करता मोटिवेशन के लिए, वो बस एक्शन लेता है। अब एक पावरफुल ट्रिक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब क्या है? अपनी नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के बाद चिपका दो। एग्जाम्पल, मैं चाय बनाने के बाद 2 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखूंगा, मैं ब्रश करने के बाद 1 गिलास पानी पीऊंगा। ये हैबिट स्टैकिंग तुम्हारे ब्रेन के लिए इजी बनाता है नई हैबिट्स को अडॉप्ट करना, क्योंकि पुरानी हैबिट्स तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक है, तुम बस उसके पीछे नई वाली चिपका रहे हो। जैसे लीगो ब्लॉक्स। और जैसे तुम 2-3 दिन में ये पैटर्न रिपीट करते हो तो दिमाग समझने लगता है ओके, ब्रशिंग के बाद पानी पीना नॉर्मल है। अब दिमाग को फाइट नहीं करनी पड़ती है, वो हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। चैप्टर 6 मोटिवेशन इज ओवररेटेड। एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी चीज के बारे में, मोटिवेशन। हम सब ने सुना है तुम्हें बस अपने अंदर के मोटिवेशन को ढूंढना होगा, पर क्या कभी सोचा है कि सच में काफी है? जेम्स क्लियर कहते हैं मोटिवेशन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि जब तक तुम अपने एनवायरनमेंट को सही तरीके से डिजाइन नहीं करते तब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। इमेजिन करो अपने दोस्त के साथ जिम जाने का प्लान करते हो, आप दोनों एक्साइटेड हो, आपने जिम के क्लोथ्स पहन लिए, पर जब जिम पहुंचने के बाद सब कुछ बदल जाता है। आपका दोस्त जिम के मशीन पे बैठकर अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा है और आप भी बस बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप दोनों को अपने एनवायरनमेंट का इफेक्ट दिखाई देता है ना? जेम्स क्लियर कहते हैं हमारा एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो मोटिवेटेड हो तो आपके लिए भी अपने गोल्स को अचीव करना आसान हो जाता है। अगर आप अपने घर को ऐसा बनाए जहाँ डिस्ट्रैक्शन कम हो तो आप अपने काम पर फोकस ज्यादा कर पाओगे। ये वो चीज जो हम समझते नहीं। मोटिवेशन ना होना कभी कभी बस एक एक्सक्यूज होता है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को सही तरीके से सेट करते हो तो आपका मोटिवेशन भी नेचुरली बढ़ता है। इसलिए अपने आसपास की चीजों को बदलने का सोचो, अपने गोल्स के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो और देखो कैसे आप अपने ड्रीम्स को एफर्टलेस चेस कर सकते हो। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल ये भी एक ऐसी बात है जो हम सब ने सुना है। क्या आपको लगता है सिर्फ अपने विल पावर पे रिलाई करना बहुत आसान है? जेम्स क्लियर कहते हैं सेल्फ कंट्रोल की असली वजह ये नहीं कि हम अपनी विल पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन, आप डाइट पे हो और सब आपको बोल रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा खा लो, थोड़ा चीट मील चलता है। आपका दिमाग कह रहा है नहीं, मुझे अपने गोल पे फोकस रहना है। और फिर एक दिन जब आपका मन थोड़ा वीक हो जाता है, आप डिसाइड करते हो कि यार स्मॉल चॉकलेट खाना है, और फिर एक छोटी सी मिस्टेक, एक रिजल्ट होता है, एक पूरा चीट डे। नो डाउट आपने अपनी विल पावर को यूज करके उस चॉकलेट को अवॉइड करने का सोचा, पर फिर भी अपने एनवायरनमेंट को बदलने की जरूरत थी। सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट ये है कि जब आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करते हो जहाँ टेम्पटेशन कम हो तो आप इजीली अपने गोल पे स्टिक कर पाते हो। अगर आप अपने घर को इतना सिंपल बना दो कि चॉकलेट या अनहेल्दी फूड विजिबली ना हो तो आप अपने आप को टेम्पटेशन से बचा सकते हो। विल पावर को हम एक लिमिटेड रिसोर्स समझते हैं, और जब हम अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में करते हैं तो हमें अपने सेल्फ कंट्रोल पे उतना एफर्ट नहीं देना पड़ता। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को
सेल्फ कंट्रोल के हिसाब से डिजाइन करोगे तो टेम्पटेशन ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे, और जब टेम्पटेशन दूर होते हैं तो आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाओगे। चैप्टर 8, हाउ टू मेक ए हैबिट इररेसिस्टिबल। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं आज। हम सबको ये लगता है कि कोई भी हैबिट तभी अपनाई जाती है जब हम उसे फोर्सफुली अपने रूटीन में डाल देते हैं, पर आपको पता है अगर आप एक हैबिट को इररेसिस्टिबल बना लेते हो तो आप उसे अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हो बिना ज्यादा एफर्ट्स के। आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिम जाने को फन बनाते हैं और कुछ लोग ये काम बहुत बोरिंग समझते हैं? इसका जवाब है वो अपने हैबिट को इररेसिस्टिबल बनाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं अगर आप अपनी हैबिट्स को एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग बनाओगे तो उसे अपनाना इजी हो जाता है। लेट्स से आपको जिम जाना बहुत ही बोरिंग लगता है, तो क्या होता अगर आप अपने फेवरेट प्लेलिस्ट को सुनते हुए जिम जाते और जब आप वहां पहुंच के अपने टारगेट अचीव करते तो अपने आप को एक छोटी सी रिवॉर्ड दे देते, जैसे अपनी फेवरेट स्मूदी पीना। अब ये हैबिट तो इररेसिस्टिबल हो गई ना। अब जिम जाना ना सिर्फ रेसर ही है बल्कि फन भी लगने लगा। आपको हर हैबिट को अपने लाइफ में इस तरह से इंक्लूड करना होगा। जब हैबिट्स में एक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट होता है तो आप उसे इररेसिस्टिबल बना सकते हो। अपने रिवॉर्ड्स, चैलेंजेस और एक्साइटमेंट को उस हैबिट के साथ जुड़ने दीजिए। आप देखेंगे कि आप अपनी ओल्ड हैबिट्स को इजीली बदल सकते हैं। चैप्टर 9, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड इन शेपिंग योर हैबिट। आपको याद है आपके चाइल्डहुड के दिन आप क्या करते थे, कैसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड मेंबर के साथ टाइम गुजार रहे होते थे? आपका एनवायरनमेंट ही था जो आपके हैबिट्स को शेप करता था, राइट? जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स का रोल्स अपनी हैबिट्स को बनाने या तोड़ने में बहुत बड़ा होता है। सोचिए आप एक नई हैबिट्स अपना रहे हो, जैसे सुबह सुबह अर्ली उठना। आपको ये हैबिट अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आपके घर वाले या दोस्त आपको एनकरेज नहीं कर रहे तो आप थोड़ा स्ट्रगल करते हो। इमेजिन आपकी माँ बोलती बेटा थोड़ा और सोलो रिलैक्स करो, या आपके दोस्त कह रहे होते तू इतनी जल्दी क्यों उठ रहा है, पार्टी करने चला करना रात को। ये छोटी छोटी बातें हमारे डिसीजन पे बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि अपने सोशल सर्कल को अपने गोल्स के साथ अलाइन करना जरूरी है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स अपनी ग्रोथ को समझते हैं तो वो आपको मोटिवेट करेंगे। आपके आसपास के लोग आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे जो आपको अपने गोल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अगर आप अपने आसपास के लोगों से इनकरेजमेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पाते हैं तो अपनी हैबिट्स को फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाता है। चैप्टर 10, हाउ टू फाइंड फिक्स द कॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। सभी के पास कुछ न कुछ बैड हैबिट्स होती है। आपने कभी सोचा है आप जो बैड हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं उनका असली रीजन क्या होता है? क्या वो हैबिट्स अपने आप बन गई थी या उसके पीछे कोई डीपर रीजन छुपा था? जेम्स क्लियर कहते हैं बैड हैबिट्स को समझने और उन्हें फिक्स करने का पहला स्टेप ये है कि आप उस बैड हैबिट के रूट कॉज को समझो। अगर आपका बैड हैबिट है जैसे लेट नाइट बिंग वॉचिंग, हर रात अपने आप हो रहा है, तो सोचिए क्या आप बोर्ड है, क्या आप स्ट्रेस में है, क्या आपको किसी इमोशनल नीड का सेटिस्फिकेशन चाहिए? जब आप ये कॉजेज समझ पाते हैं तो आप उन्हें फिक्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है कि लेट नाइट स्नैकिंग का रीजन ये है कि आप इमोशनली एग्जॉटेड फील करते हैं। आपको अपनी इमोशनल नीड को समझकर उनका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, जैसे मेडिटेशन या स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज करना। जब आप समझ जाते हैं कि बैड हैबिट किसी नीड को पूरा कर रही थी तब आप उनके अल्टरनेटिव को अडॉप्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। जेम्स क्लियर कहते हैं बैड हैबिट का सॉल्यूशन सिर्फ उन्हें बंद करना नहीं होता है, उनके रूट कॉज को समझना होता है। अपनी बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो, उनके रीजन को समझो और फिर उनका अल्टरनेटिव ढूंढो। आप देखेंगे कि अपनी बैड हैबिट को फिक्स करना कितना आसान हो जाता है। चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। सोचा है कभी हम सबको लाइफ में तेज चलना बहुत जरूरी लगता है, राइट? हम सब चाहते हैं कि हर गोल जल्दी से अचीव हो, हर हैबिट क्विकली बिल्ड हो, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। मतलब छोटे स्टेप लेने से आप कहीं भी रुकोगे नहीं, बस आगे बढ़ोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने डिसाइड किया कि आपको फिटनेस को अपनी डेली रूटीन में डालना है। आप फर्स्ट डे जिम जाते हो बहुत एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन नेक्स्ट डे आपने अपना रूटीन ब्रेक कर दिया और फिर छोटे एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हो, कल से करूंगा, आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। जेम्स क्लियर कहते हैं स्मॉल स्टेप लेने से कभी हम अपने गोल से दूर नहीं होते, हम बस अपने पेस पे चल रहे होते हैं। आपने अगर एक दिन जिम स्किप किया भी होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बैकवर्ड जाना है, आप बस थोड़ा स्लो हो गए, और ये स्लो मोमेंटम अल्टीमेटली आपको अपने गोल तक ले जाती है। तो ब्रेक हो गया है तो वापस से कंटिन्यू करो, कभी भी अपनी जर्नी में रुकना नहीं है, छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहना। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। आपको पता है जब भी हम किसी काम को करते हैं हम अपनी एनर्जी और एफर्ट को कैसे देखते हैं? हमारी माइंड की एक इंटरेस्टिंग हैबिट है, हम सब अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं। अगर काम इजी लगे तो उसे क्विकली अपना लेते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, मतलब हम सब नेचुरली ऐसा काम करना पसंद करते हैं जो मिनिमम एफर्ट में हो। एक एग्जांपल है,
लेते हैं। आपको सुबह जॉगिंग जाना है, लेकिन अगर जॉगिंग के शूज आपके क्लोजेट के कॉर्नर में रखे तो आपको थोड़ा एफर्ट लगता है उन्हें निकालने में। लेकिन अगर आप अपने शूज को फ्रंट डोर के पास रख दिए तो आप इसीलिए उन्हें पहन के बाहर जा सकते हो। ये सिंपल चीज आपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके अपने काम को आसान बना दिया। जेम्स का कहना है, जब आप अपने हैबिट्स को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट करते हो तो आप अपनी लाइफ को एफर्टलेस बना सकते हो। अगर आपको कुछ गोल अचीव करने हैं तो अपने आस पास की चीजों को अपनी हैबिट्स के लिए कन्वीनियंट बनाइए। ज्यादा एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, कभी कभी कम एफर्ट से बड़े रिजल्ट मिल जाते हैं। चैप्टर 3, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन बाय यूजिंग 2-minute रूल। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का इशू हम सबकी लाइफ में कॉमन पार्ट है। आपने कभी सोचा है जब हम अपने टास्क को डिले करते हैं तो क्या हो रहा होता है? आप अपने माइंड में टास्क को बड़ा बना देते हैं और फिर वो ओवरवेल्म करने लगता है। जेम्स क्लियर कहते हैं ये सब अपने आप को 2-minute रूल के थ्रू फिक्स कर सकते हैं। 2-minute रूल का मतलब है कोई भी काम अगर 2 मिनट से कम में हो सकता है तो आप उसे अभी करो। अगर आपको जिम जाना है तो पहले दिन बस शूज पहनो और 2 मिनट के लिए वॉक पे निकलो। अगर आपको कोई सी बुक पढ़नी तो पहले चैप्टर का एक पेज पढ़ो, बस शुरू करो, फिर धीरे धीरे आपका माइंड नेचुरली उस टास्क में फोकस हो जाएगा। ये रूल इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि जब हम किसी काम को छोटे और मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ते हैं तो हम अपने रेजिस्टेंस को तोड़ पाते हैं। हम अपने ब्रेन को ये बताते हैं कि ये काम आसान है और जब आप 2 मिनट कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप नेचुरली अपने काम को और आगे बढ़ाते हो। चैप्टर 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट इम्पॉसिबल। अब हम बात करते हैं अपनी गुड हैबिट्स को इनएविटेबल और बैड हैबिट्स को इम्पॉसिबल बनाने का। हर किसी के गोल होता है अपनी अच्छी हैबिट्स को अपने रूटीन का पार्ट बनाना और बुराइयों को अपनी लाइफ से दूर करना। लेकिन ये करना कैसे? जेम्स क्लियर का सॉल्यूशन सिंपल है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। अगर आप अपने गुड हैबिट्स को आसान बना दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके रूटीन में एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको हेल्दी खाना है तो अपने किचन में हेल्दी ऑप्शंस को रखो और जंक फूड को दूर करो। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो अपने जिम गियर को सबसे ज्यादा एक्सेसिबल जगह पर रखो। अगर आप अपने बैड हैबिट्स को इम्पॉसिबल बनाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड ट्रिगर्स को अपने एनवायरनमेंट से हटा दो। अगर आपको फोन के साथ टाइम वेस्ट करना है तो अपने फोन को एक ऐसी जगह रख दो जहाँ से वो आपके लिए बहुत टफ हो जाए लेना काम करते टाइम। क्लियर कहते हैं एनवायरनमेंट का ये कंट्रोल हमें अपने हैबिट्स को शेप करने में मदद करता है। जब आप अपनी अच्छी हैबिट्स को इनएविटेबल बना देते हैं और बुरी हैबिट्स को इम्पॉसिबल तो आप अपनी लाइफ को एफर्टलेस चेंज कर सकते हो। चैप्टर 15, द कार्डियल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। क्या आपने कभी ये सोचा है जब हम कोई नई हैबिट अपनाने की कोशिश करते हैं तो क्यों ज्यादा टाइम तक सस्टेनेबल नहीं रहती? जेम्स क्लियर कहते हैं इसके लिए एक बहुत सिंपल रूल है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए और वो रूल है मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। आपको ये लग सकता है ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल। इमेजिन आपको अपनी डेली एक्सरसाइज रूटीन शुरू करनी है। अगर आपके जिम के इक्विपमेंट आपकी अलमारी के बीच में रखे हैं तो आपको उसे निकालने का एफर्ट लगता है। अगर आप अपने जिम गियर सबसे विजिबल जगह पर रखते हो तो आपके लिए वो काम बहुत इजी हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं अपने बिहेवियर को चेंज करना तभी पॉसिबल है जब आप उस प्रोसेस को ज्यादा ऑब्वियस और इजी बना दो। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के लिए डिजाइन करेंगे तो हैबिट नेचुरली अपनाई जाएगी। हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने हैबिट को ऑब्वियस और सेटिस्फाइंग बनाते हो तो वो अपने आप अपनी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। चैप्टर 16, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। हर दिन अपनी गुड हैबिट्स को स्टिक करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कभी कभी डिफिकल्ट लगता है। हम सब अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम मोटिवेशन की कमी की वजह से उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। जेम्स क्लियर कहते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ नई हैबिट्स को स्टैक करना। सोचिए आप रोज सुबह उठकर कॉफी बनाते हो और आपने डिसाइड करा कि थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं डेली कॉफी बनाते बनाते। तो कॉफी बनाने के बाद सीधा स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको नई हैबिट याद रहेगी क्योंकि वो ऑलरेडी आपके डेली रूटीन का पार्ट बन गई है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी हमारे ब्रेन को हैबिट को स्टिक करने में हेल्प करती है। आपके लिए ज्यादा एफर्ट काफी कम हो जाता है और जब आप अपने एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ नई हैबिट्स को लिंक करते हैं आप ये सोच के अपने आप को डिमोटिवेट करते हो मैं कल से जिम जाऊंगा। लेकिन अगर आप अपने हैबिट को स्टिक करते हो तो आप अपने गोल्स को एफर्टलेसली अचीव कर सकते हो। आपको अपने हैबिट को इस तरह से स्टिक करना होगा कि वो अपने आप आपके रूटीन का नेचुरल पार्ट बन जाए। जब आप अपनी हैबिट्स को डेली फॉलो करते हो तो अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाते हो। चैप्टर 17,
हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। आपने कभी सोचा है क्यों हमें अपने गोल्स को अचीव करने में किसी और की मदद की जरूरत होती है? क्यों हम अपनी गोल्स को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी अचीव करते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं अगर आप अपने गोल को किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ सेट करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इमेजिन करिए आप अपने वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि हर दिन 30 मिनट वॉक करेंगे, लेकिन एक दिन आप लेजी फील करते हैं। आप अपने आप को कह रहे होते हैं आज थोड़ा स्किप कर लेते हैं, तो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो आपके साथ है आपको याद दिलाता है तुमने अपने गोल सेट किए थे, चलो थोड़ा वॉक करते हैं। ये स्मॉल रिमाइंडर आपको मोटिवेट करता है और आप अपने गोल को फॉलो कर लेते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का रोल हमारे हैबिट को स्टिक करने में काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई और इंसान हमारे प्रोग्रेस को ट्रैक करता है तो हम अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। आप अपने पार्टनर को अपने गोल के बारे में बताकर उनसे सपोर्ट लेते हो, तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाता है जहां आप अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ अपनी मिस्टेक को आसानी से समझकर इंप्रूव करते हो। अगर आप अपने गोल के लिए अकाउंटेबल नहीं होते तो कभी कभी हम अपनी डिस्ट्रैक्शन और एक्सक्यूज के साथ स्टक हो जाते हैं, पर जब आप अपनी प्रोग्रेस को किसी और के साथ शेयर करते हो तो वो आपको ट्रैक पर बनाता है। चैप्टर 18 द ट्रूथ अबाउट टैलेंट। चलिए एक बात करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा, क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंट पर डिपेंड करती है? आपने कभी किसी टैलेंटेड पर्सन को देखा है जो बिना बहुत मेहनत किए कुछ कर लेता है और आप सोचने लगते हो मुझे ये स्किल कब मिलेगी? लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि टैलेंट वो नेचुरल गिफ्ट है जो किसी किसी को मिलती है, लेकिन उस पे अपना एफर्ट डालने से ही आप अपने टैलेंट को ग्रो करते हो। ये टैलेंट की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने जीन्स पर रिलाई करेंगे तो आप अपने पोटेंशियल को कभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। टैलेंट एक फाउंडेशन है, लेकिन उस पे मेहनत, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। मान लीजिए क्रिकेटर है जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अगर उसने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया, वो अपने टैलेंट को मैक्सिमम यूज नहीं कर पाएगा। वैसे ही हम सब में एक हिडन टैलेंट होता है जो सिर्फ डेलिब्रेट प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से निकलता है। अगर आप अपने टैलेंट को पॉलिश करेंगे और अपनी डेली हैबिट्स पे इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपको सक्सेसफुल बना देगा। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने नेचुरल टैलेंट के साथ मेहनत और प्रैक्टिस को मिला देते हैं तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं होता। सक्सेस का फॉर्मूला बस जीन्स और एफर्ट का कॉम्बिनेशन है। सो आज हमने एटॉमिक हैबिट से सीखा कि छोटे बदलाव से हमारी जिंदगी बदल सकती है। याद रखें सक्सेस एक दिन का काम नहीं होता है, ये एक कंटिन्यूस जर्नी है जहाँ हर एक छोटी हैबिट्स अपना इंपॉर्टेंस है। बस अपने गोल को क्लियर रखिए और अपनी डेली रूटीन को अपनी सक्सेस का हिस्सा बना लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऑडियो बुक के साथ। थैंक यू सो मच।